नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में पिछले साल से जारी हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से हिंसा में तेजी आई है और अंतिम के 12 दिनों के अंदर 19 लोगों की मौत हुई है। इम्फाल घाटी में स्थिति तो तनावपूर्ण बनी हुई है, जबकि जिरीबाम जिले में भी तोड़फोड़ और हिंसा जारी है। कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कई जिलों में कर्फ्यू लगा दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच हिंसा पिछले 19 महीने से जारी है। इस हिंसा में अभी तक कम से कम 250 लोगों की मौत हुई है और 50,000 से ज्यादा लोग तो विस्थापित हो गए, जो मणिपुर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह पर जब बीजेपी की सरकार होने के बाद भी, यानी कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हिंसा पर अब तक क्यों नहीं काबू पाया जा सका। जाहिर सी बात है, दोनों जगह पर एक ही पार्टी की सरकार है तो सवाल तो उठेगा ही। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की एन बीरेन सिंह की सरकार इस हिंसा को क्यों नहीं निपट पा रही है। यह पूरी घटनाक्रम समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं यहां भारत के मैप दिखाकर पहले बता दूं कि किस जगह पर यह घटना घटित हुई है, और फिर आगे इस घटना से संबंधित डिटेल्स में बताऊंगा तो ज्यादा आसान होगा आपको समझने में। तो आइए पहले आपको मैं यह मैप दिखाता हूं, समझाता हूं। द्वारा समझते हैं कि आखिर ये मणिपुर कहां पे स्थित है और वहां पे इस तरह की घटना क्यों हो रही है। पहले तो देखते हैं ये वर्ल्ड मैप, उसमें अपना प्यारा भारत ये रहा। अब ये भारत से अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इधर पहले तो आप देखिए ऊपर में, उत्तर में ये नेपाल हो गया, इधर ये भूटान हो गया, और उसी तरीके से ये भारत का ईस्टर्न एरिया है। इसमें 7 सिस्टर यानी कि 7 स्टेट मिलकर के 7 सिस्टर कहलाती है, जो यहाँ पे अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये जो घटना घट रही है ये मणिपुर की है। ये देखिए मणिपुर, यहाँ मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, आप देखिए। और जो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि वो 6 लोगों की हत्या हो गई है, जिनमें 3 बच्चे 3 महिलाएं थे, वो जो घटना थी वो मणिपुर की इस एरिया का था। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे है जिरीबाम, ये जिरीबाम नाम की जगह है, ये यहाँ पे हुआ था ये घटना। मैं इससे रिलेटेड घटना वो आपको बताता हूँ। अभी पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मामला क्या है, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं घटती है। देखिए ये इसकी राजधानी इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब यहां से जो लगे हुए ये म्यांमार हो गया, इन स्टेट को टच करता है ये म्यांमार, जिसे कि पहले बर्मा कहते थे, अब म्यांमार हो गया। और ये तिब्बत का हो गया ये एरिया इस तरफ, और ये बांग्लादेश हो गया। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश का एरिया हो गया। ये अपना प्यारा भारत पूरा, यहाँ बीच में ये बांग्लादेश और साइड में ये म्यांमार यानी बर्मा, और ये ऊपर में तिब्बत का एरिया है, साउथ तिब्बत, जिसे चाइना वो अपना क्लेम करता रहता है। ये भूटान हो गया और ये नेपाल हो गया। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि आखिर वो घटना कहाँ पे और क्यों हुआ। यहाँ तो सबसे पहले आप देखिए कि यह जो नागालैंड है, ये जो नागालैंड है, नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर आपस में एक तरह से जुड़े हुए हैं, उनका अपना बॉर्डर शेयर होता है। तो यहाँ से जो ये नागा समुदाय के लोग हैं वो यहाँ मणिपुर इस तरह से आते गए, और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से। इसलिए ये पता नहीं चलता कि ये आखिर जो क्लेम करते हैं ये नागालैंड वाले कि भैया यहाँ पे तो हमारी लैंड है, और ये मणिपुर में रह रहे हैं जो मुख्यतः वहाँ पर रहने वाले 3 समुदाय हैं, कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय और नागा समुदाय। ये 3 तरह के समुदाय यहाँ पे मुख्यतः रहते हैं। जिससे देख लो ये नागा समुदाय का तो लिंक यहाँ से होता है कि चलो वो नागालैंड से कुछ इस तरफ आए और ये रह रहे हैं। मैती समुदाय तो वो यहीं के नेटिव हैं, और ये जो कुछ इधर से बर्मा से, म्यांमार से ये लोग आए, ये कुछ कुकी समुदाय हैं जो यहाँ से भी आए हुए हैं, और इधर कुछ आसाम से भी आए हैं, बांग्लादेश से भी आए। ये सब थोड़े थोड़े मिल करके कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय और नागा समुदाय, इन तीनों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको अभी वर्तमान स्थिति की ओर लेकर चलता हूँ। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर है, जहां G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी नाइजीरिया गए थे और आगे उन्हें गुआना भी जाना है। वैसे वो आज के दिन यानी कि 20 नवंबर को गुआना के दौरे पर हैं। इन देशों के दौरे पर निकलने से पहले ही मणिपुर में हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी को अपने व्यस्त कार्यक्रम में मणिपुर पर बोलने का समय नहीं है, लेकिन वे एक फिल्म को लेकर पोस्ट कर रहे हैं।
दरअसल पिछले दिनों पीएम मोदी ने गोधरा कांड पर आई फिल्म साबरमती रिपोर्ट पर एक पोस्ट किया था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों ने भी इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि पीएम को एक प्रोपेगेंडा फिल्म के बारे में लिखने का समय है, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। सागरिका घोष ने यह भी पूछा कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह में ऐसा क्या खास है कि उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। मणिपुर की ताजा स्थिति को देखते हुए ये सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए समय है, लेकिन वे मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी कई चुनावी सभाओं को स्थगित कर मणिपुर की स्थिति पर आपात बैठक की। अमित शाह ने लगातार 2 दिन बैठक की और फिर केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां मणिपुर के लिए रवाना कर दी। लेकिन विपक्ष केंद्र के इस फैसले से खुश नहीं है और उस पर सवाल उठा रहा है कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि और अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजना मणिपुर संकट का जवाब नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ये मान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस संकट की वजह है और उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। पी चिदम्बरम ने यह भी मांग की कि पीएम नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए और वहां के लोगों से बात करनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और खुद वो मणिपुर के दौरे पर भी गए और पीड़ित लोगों से मिले। पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई को संसद के बाहर मणिपुर मामले पर टिप्पणी की थी। उस दौरान मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा था, मणिपुर की घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा है। यह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वो अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करें। बाद में पीएम मोदी ने संसद में भी बयान दिया और कहा कि मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए सभी को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि इन सब के बावजूद ऐसा हुआ नहीं और हिंसा के बावजूद सीएम बीरेन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम से मांग की कि वे मणिपुर का दौरा करें। सवाल उठने लाजमी है क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बाद भी 19 महीनों से हिंसा जारी है। मणिपुर के लोगों की नाराजगी की यही प्रमुख वजह भी है। राज्य में आए दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक्शन नजर नहीं आ रहा है। अगर केंद्र सरकार हिंसा शुरू होने के 3-4 दिन के भीतर कोई प्रभावी कदम उठाती तो इतनी तादाद में जान माल का नुकसान नहीं होता। वैसे सोमवार को राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने बीजेपी विधायकों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस बैठक में जीरीबाम में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की गई है। बीरेन सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को न्याय मिले। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आपसपा और कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने पर भी हम अहम फैसले कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव पास कर मांग की है कि मौजूदा स्थिति के लिए कुकी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया जाए और इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने कब कब यहाँ के राज्य में इंटरफेरेंस किया। तो पिछले साल 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह 26 दिनों बाद 29 मई को मणिपुर के दौरे पर गए थे। उसके बाद दोबारा न तो अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया और पीएम मोदी तो मणिपुर गए ही नहीं। मणिपुर के 4 दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख नेताओं और मैतेई कुकी समुदाय के प्रमुख हस्तियों के साथ हालात पर बैठक की थी। राज्य में शांति स्थापित करने के लिए एक शांति कमेटी भी बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद 1 जून 2023 को त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था। इसके अलावा 15 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने सत्ता पक्ष में बैठे दोनों समुदाय के नेताओं को बातचीत के लिए नई दिल्ली बुलाया था और उन सबको संकल्प दिया था कि मणिपुर में एक भी गोली आगे नहीं चलनी चाहिए। लेकिन राज्य में इसके उलट लगातार हिंसा जारी है। अब केंद्र ने मणिपुर में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए इम्फाल घाटी के कई इलाकों में आपसपा यानी कि आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को फिर से लागू कर दिया है। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी मणिपुर भेजी जा रही है। मणिपुर में 1.5 साल से जिस व्यापक स्तर पर हिंसा हो रही है उसका समाधान सैन्य उपस्थिति नहीं हो सकती। भारत सरकार को समझना होगा कि इस मसले का समाधान राजनीतिक निर्णय है या फिर सैन्य समाधान है। केंद्र ने हिंसा के बाद वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की है, लेकिन
हिंसा रुकी कहां है? वहां सेना भी है, केंद्रीय बलों की कंपनियां और भी भेजी जा रही है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली हिंसा को सैन्य समाधान से सुलझाया जाता तो बीते 70 साल से यहां उग्रवाद की समस्या कब की सुलझ गई होती। केंद्र सरकार ने लड़ाई में उलझे दोनों समुदाय के बीच विश्वास बहाली के कोई उपाय नहीं किए हैं। सरकार का पहला कदम यह होना चाहिए था कि वो लोगों तक पहुंचती। वहां का स्थानीय पत्रकार और लोगों का मानना है कि पीएम मोदी अगर मणिपुर जाते तो निश्चित तौर पर लोगों में एक भरोसा पैदा होता। पीएम खुद जा नहीं रहे हैं और 19 महीनों से मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कुकी बहुल इलाके में गए नहीं है, क्योंकि कुकी उन्हें अब बतौर सीएम स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। अब तो मतई लोग भी सीएम और विधायकों का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जवाबदेही पीएम मोदी की ही होगी। जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटना अगर लगातार इतने लंबे समय से चली आ रही है तो इस पर आरोप भी लगेंगे और आपको जवाब भी देना होगा। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मेघा चंद्रा का आरोप है कि मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है जिस पर बात की जा सके। वो कहते हैं केंद्र सरकार राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने की बात करती है, जबकि इतनी तादाद में सुरक्षा बलों के होते हुए आए दिन लोगों की हत्या की जा रही है, विधायकों मंत्रियों के घरों को जलाया जा रहा है। फिर यह सुरक्षा किसके लिए है? निर्दोष महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि छोटे मासूम बच्चों की हत्या की जा रही है। कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति के बाद भी सीएम अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मणिपुर प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक बयान जारी कर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर में पिछले साल शुरू हुई हिंसा अब तक अनसुलझी है। इसी पर आगे आरएसएस ने कहा, इस हिंसा के कारण निर्दोष लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार को जल्द से जल्द चल रहे संघर्ष को ईमानदारी से हल कर देना चाहिए। पिछले 2 साल से मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार में शामिल रहे एनपीपी के एक विधायक के अनुसार इस हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार को राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है। जब गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर आकर सबसे मुलाकात करने के बाद भी हिंसा नहीं रुकी तो केंद्र को तत्काल राजनीतिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए था। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है और फिर भी सीएम अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि केंद्र को मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। इसी पर आगे एनपीपी के विधायक आगे कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता तो प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी नहीं बिगड़ती। बीरेन सिंह ने केंद्र को गुमराह किया है और अपनी सीट बचाने के लिए कई सारे नए बखड़े खड़े कर दिए हैं। एनपीपी के एक विधायक के अनुसार हमारी पार्टी के विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी से 2 बार मुलाकात की थी। पीएम जिस तरह से हमें शांति स्थापित करने को लेकर आश्वासन दे रहे थे, उन उपायों को मुख्यमंत्री ने मणिपुर में तो लागू किया ही नहीं। पुलिस रिजर्व से हथियार लूटे गए, आम नागरिकों के हाथों में हथियार पहुंच गए, स्थिति बद से बदतर होती चली गई। मणिपुर हिंसा में केंद्र सरकार की भूमिका और विपक्षी दलों के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए मणिपुर प्रदेश बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा, केंद्र सरकार लगातार मणिपुर की मदद करती आ रही है, फिर बात चाहे सुरक्षा बलों की तैनाती की हो या फिर दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाकर एक साथ बैठाकर बातचीत करने की हो। हमारी सरकार के प्रयास के कारण ही बीच में हिंसा रुकी थी। उन्होंने कहा कि बातचीत का माहौल बना था, लेकिन बाहर से आए उग्रवादियों ने जिरीबाम में फिर हिंसा कर दी। वहीं इन सब मामलों पर मणिपुर की पुलिस क्या कहती है? उनका कहना है कि सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा के नजरिए से काफी मजबूत बंदोबस्त किए हैं। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद 40,000 से अधिक के देश सुरक्षा बलों के अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं 42,000 से अधिक के राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं, सेना के लोग हैं। स्थिति को काफी नियंत्रण में रखने की कोशिश हुई है और सुरक्षा बलों के काम करने की एक प्रक्रिया होती है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थिति में गोली नहीं चलाई जा सकती और इस हिंसा का एक ही समाधान है और वो है दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर बात की जाए। एक सवाल का जवाब देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि मणिपुर पहले से एक अशांत राज्य रहा है। यहाँ पहाड़ी इलाकों में कई जगह पुलिस व्यवस्था के नाम पर किसी तरह की बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। हिंसा भड़कने के बाद वाहन से लेकर हथियार तक तमाम आवश्यक जरूरतों को ठीक किया गया है, यानी कि अब पहले से स्थिति बेहतर हो रही है सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के मामले में। अब यह समझते हैं कि यह घटना कैसे शुरू हुई और हिंसा में कैसे बदल गई। दरअसल पिछले साल मई महीने के शुरुआत से ही मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा का दौर शुरू हुआ था। राज्य के प्रभावशाली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातियों के लोगों ने किया, जिनमें मुख्यतः कुकी जनजाति के लोग हैं।
इस हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शरण भी लेनी पड़ी। हिंसा की वजह से राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति का भी बड़ा नुकसान हुआ है। मणिपुर में रहने वाले देश भर के कई राज्यों के छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा और हिंसा के बाद सैकड़ों की संख्या में छात्रों को मणिपुर छोड़कर आना पड़ा था। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि मैतेई और कुकी समुदाय क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने पड़े हैं और यह भी जानते हैं कि विवाद का असली कारण क्या है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6 यानी कि ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं 65% के आसपास है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि के लगभग मात्र 10% हिस्से पर ही इनका कब्जा है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी है। बावजूद राज्य में आए दिन हिंसा और प्रदर्शन की खबरें आ रही है। अब तक इस जातीय हिंसा में 250 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। राज्य के कई लोग पलायन कर अन्य राज्यों में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराने के मामले में मणिपुर में जारी हिंसा की आग में घी का काम किया। इस मामले ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। तो आइए कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी इस हिंसा के वास्तविक कारण पर नजर डालते हैं। कुकी एक जनजाति है जो भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर की कुल आबादी में नागा और कुकी की जनसंख्या लगभग 35 से 40% के आसपास है, लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर ये निवास करते हैं। ये दोनों समुदाय मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का लगभग 65%। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि के लगभग 10% हिस्से पर ही इनका कब्जा है। मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी लगभग 41% रही है। मैतेई समुदाय बड़ी आबादी के साथ साथ मणिपुर की सियासत में भी अपनी मजबूत पकड़ रखता है। राज्य विधानसभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व अधिक है। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से आते हैं। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के लोग इसलिए अधिक मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें इम्फाल घाटी क्षेत्र से है और इन क्षेत्रों में ज्यादातर इन्हीं समुदाय के लोगों का कब्जा है। मैतेई अधिक शिक्षित है और राज्य के व्यापार और राजनीति में कुकी और नागा की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। कुकी और नागा पारंपरिक रूप से एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। हालांकि जब मामला मैतेई के खिलाफ आती है तो दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं और यही कारण है कि मैतेई समुदाय को दोनों से भिड़ना पड़ता है। शुरुआत के दिनों की बात करें तो कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने ही बसाया था ताकि वे इम्फाल घाटी में मैतेई और घाटी पर आक्रमण करने वाले नागाओं के बीच एक बफर के रूप में काम कर सके। 1993 में मणिपुर में भयंकर नागा कुकी हिंसा देखी गई, जिसमें 100 से अधिक कुकी नागाओं द्वारा मारे गए। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की वजह आरक्षण है। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय सरकार के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है। अनुसूचित जनजातियों में शामिल होने के कारण उन्हें पहाड़ और जंगलों के रिसोर्स पर ज्यादा हक मिलता है, ज्यादा इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में तथा सरकारी लाभार्थियों वाले स्कीम में आरक्षण का कितना फायदा होता है। इसीलिए मैतेई लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी और नागा का आरोप है कि विकास के रूप में, यानी कि जो विकास होते हैं उनके रूप में अधिकांश मैतेई समुदाय को लाभ मिलता है। विवाद तब और बढ़ गई जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। कुकी और नागा मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो जरूरत से ज्यादा नौकरियां और लाभ हासिल कर पाएंगे। कहा तो ऐसा भी जाता है कि मणिपुर का कानून भी विवाद की वजह बना हुआ है।
आखिर मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक और वजह है वहां का कानून, जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न रह सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नागा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। इस बात को लेकर मैतेई समुदाय का आपत्ति है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि धारा 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो हाल था, अभी वहां यानी कि मणिपुर में भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता हाल पहाड़ी एरिया तरफ की है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च यानी कि आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया था। यह मार्च कुकी समुदाय की ओर से आयोजित किया गया। इसी दौरान हिंसा भड़क उठी। राज्य में अभी तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं तथा कई अन्य घायल भी हुए हैं। गौरतलब है कि मणिपुर में लगभग 1000 लोगों के हथियारबंद भीड़ ने कांगगोपकी जिले के गांव पर हमला किया और मकानों में लूटपाट की, उनमें आग लगाई, हत्या की तथा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया। यह घटना 4 मई की बताई जा रही है। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरा देश आक्रोशित है और घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मामले में 21 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आदिवासी महिलाओं का अपहरण और उनसे शर्मनाक बर्ताव से पहले हुए जुल्म की दास्तां उल्लेख है। मणिपुर में जारी हिंसा को कम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने वहां रहकर दोनों समुदायों के लोगों से बात भी की थी। बाद में राज्य में स्थिति सामान्य हो रही थी, लेकिन महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद राज्य में दोबारा स्थिति खराब हो गई। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, उनके घटक दलों ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सोमवार को भी मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने की और चर्चा की मांग जारी रखी थी। इन पार्टियों के सदस्यों ने अपनी इस मांग को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया था। कुछ दिनों तक शांति तो कायम रही, लेकिन यह मामला अब फिर से तूल पकड़ता जा रहा और वहां हिंसा की घटना फिर से जोर पकड़ने लगी है। अब वक्त आ गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह निर्णय लें कि आखिर वहां पर शांति बहाल कैसे हो। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।